नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश का कहर जारी है। गुजरात, महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर। केरल की बात करें तो मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में तेज आंधी तूफान के साथ कल बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि दिल्ली एनसीआर की बात करें तो गर्मी उमस से लोग परेशान हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर के अलावा सभी जगह भारी बारिश लगातार जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पूरे देश में, देश के कई राज्यों में लगातार बारिश ने अब लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। लगातार तेज बारिश ने कई जगह बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। खासतौर पर बात करें पहाड़ों की तो वहां पर बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। तो देश में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं बाढ़ की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल से लेकर गुजरात तक लोग सैलाब का सितम झेल रहे हैं। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। असम के डिब्रूगढ़, महाराष्ट्र के यवतमाल और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हैं, जो अपने आप में बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में किस तरह के हालात हैं और किस तरह बारिश ने बाढ़ जैसे हालात बनाए हुए हैं और हर किसी का जीना दुश्वार किया हुआ है। ये तीन तस्वीरें आपके स्क्रीन पर डिब्रूगढ़, यवतमाल और रुद्रप्रयाग की, जहां पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, कहीं लोगों के घरों में पानी घुस गया है तो कहीं सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। बात पहाड़ों की करें तो लैंडस्लाइड की वजह से लोगों की जान को भी खतरा है। तो लगातार बारिश से अब जीवन जो है वो मुहाल हो चुका है। इस बार मॉनसून वैसे ही समय से पहले आया है और देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश, जिससे अब आम जनजीवन बुरी तरह त्रस्त हो गया है। तो तीन तस्वीरें आपके स्क्रीन पर डिब्रूगढ़, यवतमाल और रुद्रप्रयाग की, जो बताने के लिए काफ़ी हैं। पहाड़ों की बात करें, बात उत्तराखंड की करें, चारधाम यात्रा लगातार जारी है और इस बीच भारी बारिश, जिससे लोगों को यात्रा में भी परेशानियां आ रही हैं और सबसे बड़ी बात कि जानमाल का भी लोगों को खतरा है। इसीलिए कई मार्ग ऐसे हैं केदारनाथ के जिनको बंद कर दिया गया है ताकि लोग सुरक्षित रहें, यात्री सुरक्षित रहें। लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बात दिल्ली एनसीआर की करें तो दिल्ली एनसीआर में, ख़ासतौर पर दिल्ली में कल तेज़ आंधी के साथ बारिश की आने की उम्मीद है। येलो अलर्ट कल के लिए जारी किया गया है। और बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। आंचल हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। आंचल, क्या कुछ हालात हैं आज महाराष्ट्र के? जी बिल्कुल श्रद्धा, देखिए अगर मैं पहले मुंबई की बात करूं तो मुंबई के आसपास इलाकों में और मुंबई में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए आईएमडी की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि रायगढ़, पुणे, सतारा, विदर्भ, कोकण के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और वहां पर भारी बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, जिससे लोगों का जीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। यातायात भी काफी प्रभावित हुआ है और ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य महाराष्ट्र के हिस्सों में लगातार बारिश जारी है और ऐसे में वहां को लेकर जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि मुंबई में अभी फिलहाल मौसम जो है वो पूरी तरीके से बदला हुआ है। बिल्कुल, तो मौसम, जैसा कि आपने बताया कि मुंबई में फिलहाल बारिश नहीं है, लेकिन अलग अलग जगह पर महाराष्ट्र में बारिश ने लोगों को परेशान किया हुआ है। मुंबई खास तौर पर, क्योंकि जब बारिश होती है मौसम सुहावना भी होता है, लेकिन जगह जगह जल जमाव, कुछ दिन पहले जब मानसून समय से पहले आ गया था तब भी, चाहे मेट्रो स्टेशन में पानी भरने की बात हो या सड़कें जलमग्न होने की बात हो, लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कितना अब प्रशासन तैयार है आने वाले दिनों में बारिश से निपटने के लिए? जी बिल्कुल श्रद्धा, देखिए अगर मुंबई की बात करूं तो मुंबई में जिस तरीके से पिछले हफ्ते हमने देखा था कि काफी ज्यादा बारिश हो रहा था और जल जमा हुआ था और बाढ़ जैसी भी स्थिति थी। अब इससे निपटने के लिए खुद सरकार की तरफ से जायजा लिया गया और इसके लिए फंड भी जारी किया गया है कि मुंबई को आने वाले वक्त में जिस तरीके से मुंबई में जल जमाव हो जाता है, पानी भर जाता है, बाढ़ जैसी स्थिति होती है, उससे कैसे बचा जाए। प्रशासन की तरफ से भी इस पर निगरानी रखी जा रही है और जो
रिपोर्ट है वो सरकार को सौंपी गई थी। तो ऐसे में मुंबई को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों के लिए भी प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई है। नागरिकों से भी अपील की गई कि जरूरत पड़ी तो आपकी भी सहायता ली जाएगी। ऐसे में जहां पर सबसे ज्यादा बारिश हो रहा है, लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है, पूरी तरीके से यातायात ठप हुआ है, वहां पे दिक्कतों का सामना तो सबसे ज्यादा लोगों को हो रहा है, लेकिन वहां पर प्रशासन की तरफ से लोगों को सहायता जो मदद है वो मुहैया कराई जा रही है। जी, आप बने रहे हमारे साथ आंचल। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई है। धर्मशाला और कुल्लू सहित 5 जगहों पर बादल फटने से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रकृति ने एक बार फिर कहर बरपाया है। कांगड़ा और कुल्लू जिलों में 5 जगह बादल फटे। जीवा नाला, शीलागढ़ घाटी, मनाली, होरनगढ़ और धर्मशाला का खनियारा इलाका, इन सभी जगहों पर भारी बारिश के चलते नाले ने नदियों का आकार ले लिया। बहाव इतना तेज था कि मजदूरों के शेड और भारी मशीनरी भी ताश की पत्तों की तरह बह गए। यहाँ अब तक 4 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जिनकी पहचान हो चुकी है। कुल्लू के जीवा नाले में बहने के बाद पिहाली गाँव से 3 लोग अभी लापता हैं। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी हैं। 27 और 28 जून को फिर से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में एसडीआरएफ ने लोकल लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वे नदी नालों के पास न जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। वहीं गुजरात में जहां भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। राज्य के कई जिलों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने नर्मदा और तापी जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि कई अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट लागू है। तो जगह जगह बारिश, जल जमाव से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। गुजरात में मानसून की एंट्री के साथ ही कहर बरपना शुरू हो गया है। बीते 24 घंटों में भारी बारिश ने अहमदाबाद, सूरत, वलसाड़, भरूच, नर्मदा और तापी जिलों में जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक ठप हो गया और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने नर्मदा और तापी जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, यानी इन इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं वडोदरा, भरूच, नवसारी और डांग जैसे जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। कुछ इलाकों में जलभराव के चलते राहत और बचाव कार्य भी शुरू कर दिए गए हैं। प्रशासन ने स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। ग्रामीण इलाकों में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे संपर्क मार्ग टूट गए हैं। कई जिलों का जिला मुख्यालय से संपर्क ही टूट गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें संवेदनशील इलाकों में तैनात कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों में बारिश और तेज हो सकती है। गुजरात में हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो जगह जगह बारिश ने सबका जीना दुश्वार किया हुआ है। आंचल लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आशुतोष हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं, अभिषेक हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। पटना का भी रुख कर लेते हैं। बात पटना की करें, बिहार की करें आशुतोष, तो वहाँ पर मौसम का क्या मिजाज है? देखिए, बिहार में मौसम सुहाना हो गया है। जहां तक बारिश की बात करें तो उत्तर बिहार के कई जिले बारिश के चपेट में आए हैं। हालांकि उतना मूसलाधार बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से अभी नदियां उफान पे नहीं है। हालांकि किसानों को इस बात का इंतजार है कि मूसलाधार बारिश हो, क्योंकि धान की खेती के लिए जो बिचड़ा तैयार है उसका इस्तेमाल तभी हो पाएगा जब मूसलाधार बारिश होगी। जहां तक पटना की बात करें तो पटना के आसपास मौसम सुहाना है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है और लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि झमाझम बारिश हो, क्योंकि पूरा मगध इलाका, अगर हम बात करें गया, नवादा, नालंदा, इन तमाम इलाकों में जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी बारिश अभी तक नहीं हो पाई है। नतीजतन लोगों को लग रहा है कि यदि मूसलाधार बारिश नहीं होगी तो धान की बुआई कैसे हो पाएगी, यानी जो बिचड़ा तैयार है उसकी रोपनी कैसे होगी। तो कई तरह की स्थितियां हैं। जहां तक उत्तर बिहार की बात करें तो 5-7 जिले, मधुबनी, दरभंगा इलाके में बारिश हो रही है। लेकिन बिहार के साथ सबसे बड़ी बात है कि यदि मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी तो एक साथ कई नदियां उफान पे आ जाएंगी और बाढ़ जैसी त्रासदी यहां शुरू हो जाती है। तो फिलहाल सरकार अपने स्तर से अलर्ट पे होने का दावा कर रही है और मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि यहां मूसलाधार बारिश की स्थिति 6 जुलाई के बाद की बन रही है और अभी जो हालात है वो सामान्य बारिश की है। जी
बिल्कुल, तो यानी कि कुल मिलाकर अभी जो है वहाँ पर मौसम जो है वो सुहाना बना हुआ है। अभिषेक देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, बात पहाड़ों की करूँ, क्या कुछ हाल लैंडस्लाइड, बात करें केदारनाथ की तो वहाँ पर कई मार्गों को बंद करना पड़ा है। फिलहाल क्या हालात, रेस्क्यू भी, क्योंकि आज टेम्पो ट्रैवलर गिरा था तो अब वहाँ से रेस्क्यू अभियान भी लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए दिक्कतें मानसून सीजन में आमतौर पर जो चार धाम यात्रा है, खासतौर पर जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें बहुत ज्यादा होती है। और जैसा देखा भी गया, कल भी एक लैंडस्लाइड केदारनाथ में हुआ, जिसका वीडियो भी आज वायरल हो रहा है। तेजी से वो वीडियो वायरल हुआ है। वो उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से चट्टान टूट टूट कर जो है नीचे पैदल मार्ग में गिर रही है। इसके अलावा मुनकुटिया, ये ऐसी जगह है जहाँ अक्सर लैंडस्लाइड होता है। और ये अगर मानसून सीजन की बात करें तो जितने दिन यात्रा चलती है उसमें से करीब 60% ऐसे मौके होते हैं कि यहाँ पर लैंडस्लाइड जरूर होता है। हालांकि रास्तों को खोलने का काम जल्दी ही प्रशासन द्वारा कर लिया जाता है, लेकिन अगर मौजूदा हालात की हम बात करें तो चारधाम यात्रा में जितने रूट कल बाधित हुए थे उन सबको खोल दिया गया है। फिलहाल यात्रा सुचारू चल रही है, लेकिन जो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया उसको देखते लगता है कि आने वाले दिन मुश्किलों भरे जरूर हो सकते हैं। वहीं कल एक जो बस अलकनंदा नदी में गिरी थी, क्योंकि ऊपर पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, नदी का जलस्तर बहुत ज्यादा है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर हैं। पानी का जलस्तर बहुत ज्यादा है और ऐसे में डीप डाइविंग और करीब 2 से 3 जो बोट हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाई गई है। फिलहाल अभी भी 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश जारी है और एसडीआरएफ के साथ साथ जो जल पुलिस है वो लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जिस तरह से बारिश पहाड़ों पर हो रही है, दिन भर में करीब अगर माने तो 2 से 4 घंटे लगातार बारिश हो रही है और रात भर बारिश होती है। तो ऐसे में जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। और खासतौर पर चुनौती ऐसे इलाकों में भी है जो मैदानों में है, बरसाती नाले हैं, क्योंकि ऊपर पहाड़ों पर बारिश होना या रात भर में जो भी बारिश होती है वो बरसाती नदी या फिर जो सूखी नदी होती है वहां पर अक्सर पानी आता है। तो ऐसे में हिदायत भी लोगों को दी जा रही है प्रशासन की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से, कि ऐसी जगह पर ना जाएं ताकि किसी तरह की परेशानी का सामना किसी को ना करना पड़े। इसके साथ ही साथ जो अगर राजधानी देहरादून की हम बात कर ले तो देखिए, जैसे ही मानसून ने दस्तक उत्तराखंड में दी है तो अभी तक ऐसी बारिश तो नहीं हुई कि जो वाटर लॉगिंग की समस्या है उससे 2-4 होना पड़े। लेकिन आने वाले दिनों में इस तरह की समस्या सामने ना आए उसको लेकर भी कहीं ना कहीं नगर निगम ने सीख जरूर ली है। जो नाले हैं उनकी सफाई लगातार की जा रही है। शहर के बीचों बीच जितने भी नाले हैं, कल भी हमने देखा, कल भी सफाई की गई, आज भी वो बदस्तूर जारी है। यानी कि कुल मिलाकर प्रशासन अलर्ट भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर पहाड़ों की हम बार बार बात करते हैं और जब भी मेरी आपसे बात होती है मैं यही कहती हूँ कि पहाड़ों में जो चैलेंजेस हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ख़ासतौर पर लैंडस्लाइड की जो परेशानी है। और अभी प्रशासन के लिए भी चैलेंजेस इसलिए भी दोगुने क्योंकि यही वो समय होता है जब केदारनाथ यात्रा या फिर उत्तराखंड के जो 4 धाम यात्रा है, चाहे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम, तो वहाँ पर अब लोगों का आने का सिलसिला, श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। फिर मैं आपका रुख करती हूँ, एक बार फिर से आंचल का रुख करना चाहूँगी। आंचल, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार जब बात हो रही है महाराष्ट्र में आपसे या अभिषेक से, तो पता चला कि नासिक साइड में बहुत ज़्यादा परेशानी है। नासिक में लगातार बारिश से जो जनजीवन है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। फिलहाल क्या सिचुएशन है, क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि मुंबई में बारिश नहीं है, तो क्या नासिक और उसके आसपास के इलाकों में अभी भी उसी तरह से बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश? जी बिल्कुल श्रद्धा, अगर मैं महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र की बात करूं तो उसमें पुणे, सतारा और विदर्भ, कोकण ऐसे जो जिले हैं वहां पर जो बारिश का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और जिस तरीके से नासिक में लगातार बारिश हो रही है उससे लोगों का जनजीवन जरूर प्रभावित हुआ है। हालांकि अभी भी वहां पर कंटिन्यू बारिश है और वहां के लिए मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है और भारी से भारी बारिश होने की जो चेतावनी है वो दी गई है। ऐसे में लोगों से भी अपील किया गया है कि जो निचले इलाकों में रहते हैं, जिनका घर निचले इलाके में है, उसे खाली करवाया जा रहा है, दूसरी जगहों पर उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीम है वो तैनात है वहां पर, क्योंकि वहां पे जो नदियां हैं वो पूरी तरीके से उफान पर है और जो पर्यटक स्थल है वहां पर भी लोगों को जाने के लिए रोक लगाई गई। तो ऐसे जो कई फैसले हैं वो जरूर प्रशासन की तरफ से लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है वो सामान्य है, क्योंकि अभी तक ऐसी संख्या नहीं बढ़ी है या फिर किसी की मौत हुई हो, कई ऐसी घटनाएं सामने नहीं आए हैं।
बिल्कुल, तो ऐसी घटनाएं सामने नहीं आई हैं, ये बड़ी राहत की बात है। आंचल, जैसा आपने बताया, एक बार फिर से बिहार का भी मैं रुख करूंगी। आशुतोष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी बात करूंगी। लेकिन देश में भारी बारिश का जो कहर है वो लगातार जारी है। कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं बाढ़ की वजह से ही लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हिमाचल से लेकर गुजरात तक लोग सैलाब का सितम झेल रहे हैं। तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बारिश ने कहर बरपाया हुआ है, किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश और क्या हालात हैं। एक बार फिर से देखिए ज़रा इन 3 तस्वीरों को। असम के डिब्रूगढ़, महाराष्ट्र के यवतमाल और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की तीनों तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये सिर्फ 3 तस्वीरें हैं, लेकिन ऐसी अनगिनत तस्वीरें हैं इसी से मिलती जुलती, जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से बारिश ने कहर बरपाया हुआ है, किस तरीके से आम जनजीवन बारिश की वजह से अस्त व्यस्त है, किस तरीके से लोग कितनी जगह नदी नालों में फंसे हुए हैं। अभी 2 दिन पहले ही उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक बड़ा हादसा, जिसमें एक कार नहर में गिर गई और उस कार में सवार कई लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 को बचाया गया। बाकी लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 दिन का एक नवजात बच्चा भी शामिल था। तो ये वो तस्वीरें आती हैं, ये वो खबरें आती हैं जो अपने आप में डराती हैं।